आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 5 के बारे में। क्लास नंबर 1 से 4 तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमने 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया और 3 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया और बाकी क्वेश्चन के आज उससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे इस वाली क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा लेना इसके। यदि किसी धनराशि पर 3 वर्षों का ऐसा यानी कि 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट 225 रुपये 225 रुपये है तथा 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 153 रुपये है, तो दर बताओ, यानी कि दर ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है 225 रुपये और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 153 रुपये। जबकि हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए क्या होता है, समान होता है। तो 3 साल के लिए कितना है 225 3 साल के लिए है, तो 3 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 एक समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। कि 3 साल के लिए ऐड हुआ है, हर साल के लिए क्या समान होगा, तो 1 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज, 1 साल के लिए क्या कर देंगे, इसका 3 का भाग लगा देंगे, 225/3 कितना आएगा 75 या 225। ये कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए। अब कितने साल का ब्याज दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का। 2 साल का ही क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा 75 कितना हो गया, यानी कि 150 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो गए और 3 रुपये या 153 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए। इस क्वेश्चन को यहाँ से करने के 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊँगा और बिल्कुल आराम से उसको समझेंगे। चलो देखो, मेथड नंबर 1, 2 साल के लिए ब्याज, हर साल कितना ब्याज है 75 रुपये साधारण ब्याज, और 2 साल के लिए 150। मान लो ये क्या है, प्रिंसिपल। पहले साल कितना ब्याज मिला है 75 रुपये, अगले साल भी कितना ब्याज मिला है 75 रुपये, 2 साल बराबर 75 रुपये है। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है 153, तो 75 150 बचे कितने 3। ये देखो अगले साल यहाँ पर भी ब्याज मिलता है, यहाँ पर भी ब्याज मिलता है, तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा पूरा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है 153 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75 और 3। जब भी हम यहाँ करते थे ये इस पर 75 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज मिला है, क्या 75 रुपये पर 3 रुपये का ब्याज मिला है, यानी कि कितना गुना है 3/75। कितना गुना निकालते थे, अगली वाली संख्या में पिछली वाली संख्या को भाग देंगे, 3/75। ये कितना हो जाएगा 1/25, यानी 1/25। तो ये पी का भी 1/25 है। यहाँ पर भी कितनी दर थी 1/25, 75, इधर भी 1/25 लगाया। यहाँ पर दर लगाते थे हम पहले वाले क्वेश्चन में 2 साल के लिए, जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस किया था। यहाँ पर भी 1/25 लगाते थे, क्या आ गया 3। अब देखो P इंटू में 1/25 इक्वल टू कितने हैं 75। ये नीचे भाग में, इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, नीचे है तो वहाँ पर जाके आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। P इंटू 75 इंटू 25, 75 इंटू 25, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। यदि क्या पूछ रहा है दर, प्रिंसिपल तो कितना आया, इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 25×125, 25 दर बताओ तथा
मूलधन भी मान लो निकलवा दे, वो क्या निकलवा दे, मूलधन। तो हमने हम क्या निकाल दिया, प्रिंसिपल। 25 पंजो 125, 5 12 175 और 12 यानी कि 1875 रुपये। तो क्या आ गया, प्रिंसिपल। क्या आ गया, प्रिंसिपल। और रेट कितनी आएगी, क्या थी, 1/25% रेट है हमारी। जब ये क्या है, फ्रैक्शन में, इसको किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में, किसने से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से। तो कितनी आ गई, 4%। रेट तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हमने क्या भी निकाल दिया, मूलधन में निकाल दिया। रेट यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो भाई, एक साल 75 रुपये ब्याज मिलता है। पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगली साल साधारण ब्याज फिर 75 मिलेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज 75 तो पहले साल मिल गया था, अगले साल कितना मिला, 78 रुपये। 3 रुपये फालतू मिला। वो किस पर मिलता है, तो पहले साल का साधारण ब्याज पर। 3 रुपये किस पर मिला था, 75 रुपये। 3 का भाग 25 यानी कि 1/25। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 में यानी कि 4%। 4% दोनों तरीके हैं। रेट निकालने के लिए डायरेक्ट भी बस कितना मिला है दूसरी साल, 3 रुपये। कितने पर, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है ना, तो 75 रुपये मिलता है। 1/25 इंटू में 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना जाएगा, 4%। यदि हम इस वाले मेथड के बारे में बात करें, ट्री मेथड से, जो हमने सीख रखे हैं पहले से ही, कि क्या आता है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आता है पहली साल का, यहाँ पर दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आता है। ये रेड पेन देखो, यहाँ पर पहली साल का क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पर दूसरी साल का सिंपल इंटरेस्ट। इस ब्याज पर ब्याज मिलता है, वो क्या लिखा जाता है, यहाँ पर नीचे। ये इसका कितना गुना है, 3। नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं, इधर इस बाद वाले को, जिसका गुना पूछना है उसको नीचे। तो कितना आ गया, 1/25। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। किससे गुणा कर देंगे, 1/25 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 4%। तो हमारा आंसर कितना था परसेंटेज के बारे में, 4% आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों चीज़ें कुछ भी पूछे, यदि धनराशि की दर पूछे या मूलधन पूछे, दोनों ही निकाल सकते हैं। इससे जैसा 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे। चलो देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो देखो अगला वाला क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन अब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। यदि मान लो 3 साल के लिए एसआई का मान कितना है, 900 रुपये, यानी कि 3 साल का एसआई कितना है, 900 रुपये, और 2 साल का सीआई 618 रुपये। तो उसने क्या पूछी है, रेट। यानी कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपये, 3 ईयर एसआई 900, 2 ईयर एसआई 618। तो रेट परसेंटेज हमें पूछा था। तो देखो पहले की तरह करते हैं, 3 साल का ब्याज 900 है, तो 2 साल का कितना आ जाएगा भाई, 600। क्योंकि 3 साल का 900 है तो 1 साल का 300, दूसरे साल का 300, तीसरे साल का 300, तो 2 साल का 300, 300, 600। तो देख कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 618। देखो सबसे पहले उसी क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पर क्या माना था, प्रिंसिपल। पहले साल का कितना मिला है, 3 साल का। यदि मैं इसका 1 साल का निकालूं, यानी कि 1 ईयर का, तो 900/3,
भाई 3 साल का 900 है, 1 साल का निकालने के 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 300। तो पहले साल का भी 300। साधारण ब्याज हर साल क्या मिलता है, समान मिलता है। और एक याद रखना, इस लाइन में जो भी आते हैं वो क्या आते हैं, समान समान। पहले साल 300 मिलेगा, अगले साल 300 मिलेगा, तो कितना बचा 600, तो ये मिल चुका, कितना और मिलेगा 18 रुपये। तो जब ही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 618। भाई देखो 300 रुपये ब्याज पहले साल के मिले साधारण ब्याज, दूसरी साल का साधारण ब्याज 300 मिला, और कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना मिल रहा है, एक 618, तो 18 भी मिलेगा। ये इसका कितना गुना है भाई, कितना गुना है, अगले वाली संख्या को ऊपर, बाद वाली संख्या जिसका गुना निकालना है वो नीचे, मल्टीप्लाई में 100। रेट जब भी तो निकालते थे, देखो इधर देखो, पहले आप इसका गुना ही निकाल दो, 6 तिया 18, 6 पंजू 30 और 3/50 आ गए। क्या आ गए 3/50। यदि मान लो इसकी क्या निकालनी हो, रेट, यदि क्या निकालनी हो इसकी रेट, तो ये क्या था फ्रैक्शन में, इसको किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो 3/50, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई में 100। जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइडेशन में 100। तो 15 में तो 100 का भाग देंगे तो 2, 50 में 100, 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 6% आंसर आ गया। रेट ही पूछी थी, रेट कितनी आ गई, 6 आ गई। आ गया ना समझ में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जितनी साल का CI दे रखा है उतनी साल का SI निकाल दो सबसे पहले, तो ये बात है। जो 2 साल का CI दे रखा है तो 2 साल का हमने SI निकाल दिया, कितना आ गया 600, और 1 साल का 300। ये हमारा क्या होता था, ट्री मेथड। यहाँ पर पहले साल का कितना है 300 मिलेगा, जितना मिलता है पहले साल का लिखेंगे, अगले साल का लिखेंगे। कितना बत्ती था SI 18, क्योंकि 618 था और ऊपर वाली लाइन में 600 है, तो नीचे क्या बचेगा 18। कितना ये यहाँ पर कितना परसेंटेज आती थी, क्या आती थी, रेट आती थी। यहाँ पर 300 पर 18 का ब्याज मिल रहा है, 300 पर 18 का ब्याज मिल रहा है, तो कितने पर 18, ऊपर कितना ब्याज मिला, यहाँ पर 300 पर कितना आ गए 30/50। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में 100 कटेगा, क्या आ जाएगा 6% हमारा आंसर आ जाएगा। चलो देखो, अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3। मान लो 49 रुपये की धनराशि किसी निश्चित दर से, कि 49 रुपये की निश्चित धनराशि किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 64 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करो। यानी कि दर ज्ञात करो। क्वेश्चन इसमें दर पूछ रहा है, उसमें दर पूछ रहा है। उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों दे रखा था। इसमें क्या दे रखा है कि यदि कोई 49 रुपये किसी राशि है और 2 वर्षों में कितनी राशि बढ़कर कितनी हो जाती है 64 रुपये, तो हमें क्या पूछना है, रेट। क्या पूछा है, रेट। इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। देखो हमें क्या करते थे, जब रेशियो मेथड कर रहे थे, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना रहे थे, चाहे 2 साल का हो चाहे 3 साल का हो, क्या बनाते थे, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो। प्रिंसिपल कितने रुपए दिए थे उसने फर्स्ट टाइम में 49, वापस कितने मिले, जब भी पूरा वापस मिलता है। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन, यानी कि टोटल ब्याज मिला के कितने रुपये मिले उसको 64। कितने रुपये मिले 64। ये कौन सा वर्ष है, 2 ईयर्स के लिए है। जब हम 2 साल से 1 साल के लिए आते थे तो क्या करते थे, उसका अभी कल ही किया था, क्या करते थे, वर्गमूल, यानी कि रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट।
जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 49 का 7, 64 का 8, यानी कि एक साल में 7 से कितना रुपये हो जाता है? 8 रुपये। एक साल में 7 से कितना रुपये हो जाता है? 8 रुपये। कितने का ब्याज मिलता है? 1 रुपये का। 1 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने पर मिलता है? 1 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने पर मिलता है? 7 पर। क्या आ गया? 1/7 हमारी रेट। जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो किस में से गुणा कर देंगे? 100 को। तो ये कितना आ जाएगा? 14 सही 2/7% हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए। आपको ये जो सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास। मज़ा आ रहा हो तो चलो देखो क्वेश्चन एक बार फिर देखो। यदि 2 साल का अंतर दे रखा है, 2 साल से 1 साल के लिए करना है तो क्या करेंगे? वर्गमूल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 49 और अमाउंट कितना दे रखा है? 64। तो कितना हो जाएगा? 7 और 8। 1 साल के लिए आ गया। ये कितने साल के लिए आ गया? 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 7 से 8 रुपये। कितना ब्याज मिला? 1 रुपये का। कितने पर? 7 पर। तो 1/7 परसेंटेज चेंज करेंगे तो इंटू में 100। तो कितना आ जाएगा? 14 से 2/7%, यानी 14 × 2/7%। ये हमारा आंसर है। इस जैसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आज का 4। 27 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में निश्चित दर से 27 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में निश्चित दर से 125 रुपये हो जाती है। देखो 125 रुपये हो जाती है तो दर ज्ञात करो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही उसकी तरह ही है, बस टाइम चेंज उसमें 2 था, इसमें कितना कर दिया? 3 साल। टाइम कितना बढ़ा दिया है? 1 साल। तो देखो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल और फिर क्या लिखना है? अमाउंट। वही रेशियो बनाना है। प्रिंसिपल कितने रुपए दिए? 27। कितने प्राप्त हुए वापस? 125, यानी कि उसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 125। कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए से 1 साल का। यदि अंतर 3 साल का हो, देखो यदि अंतर 3 साल का हो, 1 साल का अंतर बनाना हो इन दोनों में, ये दिया था और ये कितने साल बाद मिला? 3 साल बाद। अंतर कितने का है? 3 का। अंतर कितने का बनाना है? 1 का। तो किसने क्या करेंगे इसका? वही घनमूल करेंगे, यानी कि क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट। और जब 1 का अंतर था, 3 का बनाने पड़ते थे तो उसका क्यूब करते थे, और वापस करने के लिए क्यूब रूट करेंगे। तो 27 का कितना हो जाएगा? 3 और 125 का 5, यानी कि 1 साल में 3 से 5 रुपये हो जाते हैं। 1 साल में 3 से 5 रुपये हो जाते हैं। तो ब्याज कितने का मिलता है? 2 रुपये का। 2 रुपये का ब्याज मिलता है। कितने पर मिलता है? 3 पर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इंटू में 100। तो क्या आ जाएगा? 66 सही 2/3%। ये जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया था ना, जब याद किए थे कि 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3% होता है। देख लो क्वेश्चन, बिल्कुल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक बार आप इसको देखो कि 27 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 125 रुपये की हो जाती है निश्चित दर से, यानी कि कोई दर है वो 3 साल के लिए समान रहती है। निश्चित दर मतलब 3 साल के एक ही दर पर। 27 से कितने रुपये हो जाएंगे? 64। अंतर कितने साल? 3 साल का। अंतर 1 साल का बनाना है ना, क्या करेंगे? इसका घनमूल करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो कितना जाएगा? 3 से 5। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है? 2 रुपये का। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 2 कितने पर मिल रहा है? 3 पर। ऐसे तो परसेंटेज निकालते हैं, कितना मिला कितने पर? 2/3 इंटू में 100। 66 सही 2/3% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5।
₹81 की धनराशि पर 2 वर्षों में ब्याज की निश्चित दर से ₹19 ब्याज प्राप्त होता है। तो दर ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसका सॉल्यूशन सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ी क्या उसने लैंग्वेज चेंज कर दी। वही क्वेश्चन है, उसका थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। क्वेश्चन देखो, ₹81 की क्या है धनराशि है, उस पर 2 वर्षों में कितना ब्याज, 2 वर्षों में ब्याज की क्या है निश्चित दर, यानी कि ब्याज 2 वर्षों के लिए दर का मान हर साल के लिए क्या है समान है। तो ₹19 का ब्याज मिल रहा है, ₹19 का क्या मिल रहा है चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। तो दर ज्ञात करो, यानी कि देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा है इसने ₹81 और कंपाउंड इंटरेस्ट ₹19। तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 81 प्लस 19 यानी कि ₹100 कि भाई 81 हमने दिए थे, अगले वाले ने ब्याज मिला कर देगा तो कितने रुपए वापस देगा ₹100। 19 ब्याज मिलाएगा और 81 क्या था प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितने का हो गया ₹100 का। हम क्या बनाते थे प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो बनाते थे। प्रिंसिपल कितना हो गया 81 और अमाउंट कितना हो गया 100। कितने साल का अंतर है 2 साल का, क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है 2 साल का। कितने साल का दे रहा है 2 साल का। जब भी रेट निकालनी हो कितने साल का अंतर करते हैं 1 साल का। कितने साल का अंतर करेंगे 1 साल का, तो कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10 कि ₹9 के ₹10 हो जाते हैं। तो ब्याज कितने का मिला, अमाउंट में से क्या घटाएंगे प्रिंसिपल, यानी कि हमें ₹1 का ब्याज मिलेगा 1 साल में। ₹1 का ब्याज मिलता है 1 साल में, कितने पर ₹9 पर। तो हमें क्या निकालनी है रेट, तो 1/9 की ₹1 का ब्याज 9 पर मिलता है। 1/9 की कितनी परसेंटेज बनती है 11 सही 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% की दर थी, जिस पर ₹81 पर 2 वर्षों में कितना ब्याज मिलता था ₹19 ब्याज मिलता है। यही हमारा क्वेश्चन है। चलो इसको आराम से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल और अमाउंट की में रेशियो होता है, ये हम 2nd क्लास से यही करते आ रहे हैं कि रेशियो में इसे याद रखना है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में ही बनाना है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके क्या बन गए अमाउंट बन गए। तो 81 और 100 2 साल का अंतर है। 1 साल का करने के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि वर्गमूल करेंगे। तो 9 और 10 की रेट कितनी आ गई 11 से ही 1/9% हमारी क्या आ गई रेट आ गई। चलो अब हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। 5 गुना हो जाती है, यानी कि 3 वर्षों में कितने गुना हो जाती है 5 गुनी हो जाती है। तथा तो बताओ 125 गुना कितने वर्षों में होगी, यानी कि कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी, कितने वर्षों में 125 गुना कितने वर्षों में होगी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि 5 गुना कितने साल में हो जाती है 3 साल में। तो 125 गुना कितने साल में हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 1 रुपये यदि देता है और 3 साल बाद में उसके कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपये, यानी कि 5 गुना होने में कितना टाइम ले रहा है, 3 साल। तो ये बोल रहा है कि 125 रुपये कितने साल में हो जाएंगे, जब वो कितना रुपये देगा, 1 रुपये देगा। चलो देखो कितना दिया उसने, 1 रुपये, कितना गुना हो गया, 5 गुना, कितनी साल लगी भाई, 3 साल लगी ना। 1 रुपये से 5 रुपये होने में कितनी साल लगी, 3 साल लगी। फिर ये 3 साल और लेगा, फिर इसका क्या गुना हो जाएगा, फिर 5 गुना हो जाएगा। कि 3 साल में ये 5 गुना हो गया, फिर 3 साल में 5 गुना हो जाएगा। 25 पंजू 125, यानी कि फिर 3 साल लेगा। देखो भाई, तो कितना टाइम आ गया, 6 साल। कि 3 साल में कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। तो फिर 3 साल और लेगा, फिर कितना गुना हो जाएगा, 25 गुना। कि 1 से 5 होने में कितना लेता है, 3 साल। तो 5 से 125 होने में कितना लेगा, अरे नहीं यार, नहीं देखो, 5 गुना होने में 25 हो जाएंगे, और 25 का फिर 5 गुना होगा, 125, यानी कि 3 साल, 9 साल होंगे टोटल। कितना होगा, 9 साल। देखो 5 से कितना हुआ, 1 से कितना हुआ, 5 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया, फिर 5 गुना हो गया। कितने साल हो गए, 9 साल। 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर 5 गुना, कितने साल हो गए, 9 साल में कितना गुना हो जाएगा, 125 गुना हो जाएगा। ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, और जितने बेसिक क्वेश्चन से करोगे उतना ही क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। दूसरा मेथड इसका जो काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन आएंगे। देखो 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ पर ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। चलो देखो पहले इसमें दूसरा मेथड कौन सा, सेकंड मेथड। एक से कितना गुना हो जाता है, 5 गुना। कि 1 से कितना हो जाता है, 5 गुना, कितने साल में, 3 साल में। 5 कितना गुना करना है, 125 गुना। 5 की कितनी पावर है, 3 पावर। 5 की कितनी पावर है, 3 पावर। तो ये इधर भी समय कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, यानी कि 9 साल। 9 साल हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। 9 ईयर्स, यानी कि 9 साल हमारा समय हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, एक बार दोबारा से देखो, बिल्कुल दोबारा से देखो। ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड। 1 से 5 रुपये होने में कितना साल का लग रहा है भाई, 1 रुपये से 5 रुपये होने में कितने साल लगे, 3 साल, 3 ईयर्स। तो कितना गुना होना है, 125, यानी कि 5 की पावर कितनी होनी है, 3। तो इधर भी समय कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया, 9 ईयर्स। ये देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, डायरेक्ट कोई क्यूब बन रही है 3 साल के लिए, तो क्यूब बनेगी, या 4 क्यूब बने, जितने भी बार बने, जितना भी घन बने, या क्यूब बन रही है, अगले में 4 बार बन जाए, 5 की पावर 4 बन जाए, जितनी भी पावर बनेगी उतना ही गुना यहाँ पर हो जाएगा। यदि मान लो यहाँ पर 6 होता 3 की जगह, तो 6 18 साल लगती। यहाँ पर 2 होता, यानी कि 25 गुना पूछता। यदि मान लो क्वेश्चन में कितना गुना पूछता, 25। यहाँ कितना होता, 5 की पावर 2। तो यहाँ पर भी कितना हो जाता, 3 गुना 2। जितनी पावर होगी वही यहाँ पर कितना में होगा, मल्टीप्लाई में। जो ईयर दे रखा है उसके मल्टीप्लाई में उतना ही गुना हो जाएगा। तो कितना होगा, 9 ईयर्स। यदि ये नहीं याद रख रहे हो, ये क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट में, उससे अच्छा ये भी कोई बढ़िया मेथड है, बेसिक मेथड। ज़्यादा टाइम इसे भी नहीं लगता है। 1 से 5 3 साल, 5 से 25 3 साल, फिर 25 से 125 कितनी साल लगेंगे, 3 साल। दोनों मेथड में जो भी अच्छा लगे वही करना है। इस वाले मेथड में जितनी उसकी स्क्वायर होती हैं, जितनी उसके घात होती हैं, उतना ही गुना यहाँ पर कितना हो जाता है, समय हो जाता है।
यही हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगले वाला।